सम्राट अशोक का केंद्र बिहार के मगध प्रांत में था। उनका साम्राज्य पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम और बांग्लादेश और दक्षिण में केरल और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। सिंहासन पर आने के 8 वर्षों के भीतर ही अशोक ने ईरान और पर्शिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि अपने साम्राज्य का विस्तार करने की उनकी खोज कलिंग की खूनी लड़ाई के बाद बदल गई। अपने किशोर दिनों में अशोक के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव के थे और उन्हें बहुत ही क्रूर व्यक्ति माना जाता था। उनका नाम चांद अशोक रखा गया था, जिसका अर्थ था भयंकर अशोक। गोदावरी और महानदी नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि में कलिंग नाम का एक राज्य था। क्योंकि इस राज्य ने झुकने से मना कर दिया, अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग सेना के 1 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे और अशोक ने भी अपने लगभग 10,000 लोगों को खो दिया था। अशोक ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर वे बहुत हिल गए थे। उन्होंने जले हुए घरों को और चारों ओर बिखरी हुई लाशों को देखा और विलाप करने वालों की चीखें उनके कानों में गूंजती रही। इसके कुछ समय बाद ही अशोक ने शांति के संदेश को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने इसे राज्य धर्म बनाया और इसके संदेश को अपने राज्यों की सीमाओं के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी प्रचारित किया। उन्होंने हजारों स्तूप और विहार बनवाए जो आज तक खड़े हैं। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई विश्वविद्यालयों, जल परागमन और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया। उन्होंने अपने राज्य भर में अस्पतालों और सड़कों का निर्माण किया और राजनीति, संस्कृति या वर्ग की परवाह किए बिना अपनी प्रजा के साथ एक समान व्यवहार किया। अशोक के शासन के बारे में सारा ज्ञान हमें उन शिलालेखों से मिला है जो उन्होंने अपने पूरे राज्यों में चट्टानों और स्तंभों पर लिखवाए थे। इन सभी संदेशों में दयालु जीवन जीने और शांति और प्रेम फैलाने की बातें लिखी हैं। 40 साल राज करने के बाद अशोक ने 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। अपने पीछे उन्होंने एक सक्षम शासक, न्याय का रक्षक, एक नायक, एक भिक्षु और धर्म के एक महान प्राणी की विरासत को छोड़ा। अशोक एक आधुनिक राजवंश के महान राजाओं में से अंतिम राजा थे, जो राजवंश 50 वर्षों के बाद खत्म हो गया।